इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच आपने कुछ देखा? फर्स्ट टाइम मैंने इंडिया पाकिस्तान का मैच मैं स्टेडियम में लाइव देखने गया हूँ। मतलब स्टेडियम में वाइब ही बहुत अलग है। लेवल ऑफ क्रिकेट है पाकिस्तान को, वो कहीं नीचे गया है। मतलब ये तो हम कह ही नहीं सकते कि आप इंडिया के साथ लाइक टू लाइक आप उनको कंपेयर करो, बिकॉज क्वालिटी बहुत चली गई है। के एक्स क्रिकेटर है अकमल, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, ओमान की टीम ने डिसअपॉइंट किया है कि इस टीम को तो वर्ल्ड कप में होना भी नहीं चाहिए। यही दर्शाता है कि आपकी मेंटालिटी क्या है। उनको जो मन में आता है वो आप कह देते हैं। तो हमारे प्लेयर्स में बहुत पोटेंशियल है, बट ओनली थिंग इज हम इसमें लैक करते हैं कि हमें कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने को मिलती नहीं है। वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम बिल्कुल है इंडिया टीम, बिकॉज जो ब्रांड की क्रिकेट वो खेल रहे हैं मुझे नहीं लग रहा कोई दूसरी टीम में इस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं। इस टीम में आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है अभी? मेरे ऑलवेज अभिषेक शर्मा। नमस्कार, कड़क क्रिकेट देख रहे हैं आप, और आज हमारे साथ ऐसे शख्स बैठे हैं बात करने के लिए जो ओमान क्रिकेट टीम के सिर्फ कैप्टन नहीं है, उन्होंने ओमान क्रिकेट को एक नए लेवल तक पहुंचाया है, एक अलग लेवल तक लेके आए हैं। और इसके पीछे इनकी काफी सारी स्ट्रगल स्टोरीज हैं। जिस तरीके से इनका मतलब पहले तो इंडिया से निकल के ओमान जाना, फिर उस तरीके से क्रिकेट वहां पे स्टार्ट करना, एस्ट्रोटर्फ से क्रिकेट स्टार्ट करना, फिर एक मेजर इंजरी, और उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारना, वाइफ की तरफ से उनका हौसला बढ़ाया जाना, और अब वो टीम को लेके अभी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। एक जो टीम अंडरडॉग की तरह आती है, उस टीम ने ऐसी पोटेंशियल दिखाया है कि वो आने वाले कुछ समय में अच्छी से अच्छी टीम्स को टक्कर दे सकती है। 3 मैचेस हो चुके हैं इनके, चौथा मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है। और उससे पहले हमारे साथ बात करने के लिए जतिंदर भाई मौजूद है। जतिंदर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका कड़क में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जी। पाजी, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं इसी से कि किस तरीके का आपका ये जो टूर्नामेंट रहा है, क्योंकि 2016 वर्ल्ड कप से लेके अभी तक का जो सफर रहा है ओमान क्रिकेट के लिए, क्या क्या जी चीजें आपको देखने को मिली है कि ये जो टीम है, क्योंकि आपने बहुत सारे प्लेयर्स को अपने सामने ग्रूम होते हुए देखा है, तो क्या आपको लगता है कि जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, ये टीम आपको कितनी जल्दी ओडीआई वर्ल्ड कप खेलती हुई देख रही है? जी मैं मतलब 2011 से टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 2011 से बिल्कुल। लेके अब तक मैं हम्म। मतलब रेगुलर मेंबर हूँ टीम का। बिल्कुल। तो मैंने काफी उतार चढ़ाव काफी देखे हैं क्रिकेट में। एंड हमें पता है कि हमारी जर्नी बहुत टफ रही है, बहुत मतलब बहुत बिल्कुल। एकदम मतलब आप कह सकते हो कि एकदम एक्सट्रीम पे है, क्योंकि हमें काम भी करना पड़ता है और साथ में आपको प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेलनी पड़ती है। बिल्कुल। सो बिल्कुल। दोनों जगह मैनेज करके खेलना। बट मुझे क्या लग रहा है कि ऑल अराउंड जो मतलब सालों साल हमने देखा है कि अभी प्रोफेशनलिज्म काफी बढ़ गया है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। एंड जो हंगर है लड़कों में सीखने की, अपने टैलेंट को शोकेस करने की, वो भी काफी देखने को मिल रही है। मतलब बहुत जी। ही हार्ड वर्किंग यूनिट है हमारी। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मेरा क्वेश्चन था कि कब तक हम इस टीम को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमें ओडीआई वर्ल्ड कप में खेलती हुई दिख रही है? देखो हमारा L2 एक टूर्नामेंट चल रहा है जो कि हम्म। CWC टूर्नामेंट है, तो उसमें हम थर्ड नंबर पे हैं। हम्म। तो उसमें हम हमारी ओडीआई में परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है। हमने 12 हम्म। मैच अभी हाल ही में खेले हैं, तो 12 में से हम 9 मैच जीते हुए हैं उनमें से। हम्म। तो हमारी इसके वर्ल्ड कप हमारा जैसे खत्म होगा तो हम फौरन इसके बाद हम नेपाल जा रहे हैं। वहाँ हमारे 4 मैच की ओडीआई सीरीज है L2 की। तो उसमें देखते हैं हमारी आगे हमारी जो टूर्नामेंट आने वाली है वो है। तो L2 में हम लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं एज अ यूनिट इन 50 ओवर फॉर्मेट। बट यही है कि हम T20s बहुत कम खेलते हैं कंपेयर टू बिल्कुल। बाकी सब टीमें। अगर बिल्कुल। आप बिल्कुल। एक एवरेज निकालेंगे हम्म। 2016 से 2015 से लेके हम्म। 2026 तक की, 26 तक। तो इसमें हार्डली हमने 115 116 T20 आई अब तक के, मतलब 10-11 साल के एक हम्म। टाइम फ्रेम में हमने T20s खेले हैं। मतलब तो एक साल में हम 15 के अराउंड मैक्सिमम। हाँ जी, तो मतलब आप एवरेज निकालेंगे तो एक वनडे एक T20 आई बनता है। तो हम हम्म। T20s बहुत कम खेलते हैं। हम्म। और एंड उसके ऊपर भी हमें फिर वो टीम्स नहीं मिलती जिससे हमें खेलना, जिससे एटलीस्ट आप जी। compete कर सकें। बिकॉज हमें हमें क्या बिल्कुल। है कि वो गल्फ की रीजन में ही खेलना पड़ता है, या हमें जो ACC से टूर्नामेंट होते हैं उनके साथ ही खेलना पड़ता है। जो फुल मेंबर टीम्स है वो थोड़ा सा हम्म। वो सपोर्ट मतलब वो खेलने नहीं आती हमारे यहाँ, and ना ही हम हम्म। खेलने जाते हैं वहां। तो हम T20s हम्म। जो क्रिकेट बहुत हम्म। कम खेलते हैं। एंड ऊपर से हमारे पास फ्रेंचाइज क्रिकेट भी नहीं है, जो एक बड़ा बिल्कुल। ड्रॉबैक है हमारे लिए, क्योंकि अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं आएगी हम्म। उसमें फिर आपको एज अ नेशनल टीम को बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि आप अभी आज आज की तारीख में देखें, जो भी टीम्स एसोसिएट में खास करके जो अच्छा कर रही हैं, उनके पास उनके पास अपनी अच्छी एक फ्रेंचाइज क्रिकेट है।
अगर नहीं है तो वो लड़के बाहर फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं, तो उससे एक आपको मतलब बहुत एक वास्ट लेवल का एक्सपीरियंस आप लेके आते हो ऑन द टेबल। बट यही है कि जैसे ही हमारे यहाँ भी फ्रेंचाइज क्रिकेट स्टार्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ें चलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमारी टीम, हम ऐसे नहीं कह सकते हम 30-40 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हमारी अगर देखा जाए तो हाल ही में ही टीम 10-15 साल से हमारी टीम उभरी है एकदम से। तो बिल्कुल। ये सब कड़ी मेहनत और लड़कों का हार्ड वर्क है, और कुछ नहीं है। लड़कों का हार्ड वर्क है एंड प्रॉपर गाइडेंस है हमारे कोचेस की तरफ से। तो इसको थोड़ा वक्त लगेगा आने के लिए। एंड हमारी जो अब करंट टीम है, तो उसमें अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर बहुत कम है। कि हम देखेंगे 2-3 लड़कों को छोड़ के, उसके अलावा अगर आप नंबर ऑफ मैचेस का आप गैप देखेंगे तो बहुत बड़ा गैप है। तो किसी ने 10 मैच खेले हैं, 15 मैच खेले हैं, 25 मैच खेले हैं। तो इस तरह तो एटलीस्ट अगर हमें रेगुलरली T20 आईज हम खेलते रहें तो हमारी टीम बहुत बढ़िया करेगी, बिकॉज लड़कों में बहुत पोटेंशियल है। जी बिल्कुल, क्योंकि पोटेंशियल हम लोगों ने भी देखा है कि कई मैचेस ऐसे रहे हैं कि जिसमें पहले, जैसे मैं एशिया कप का रिमाइंड कराता हूँ क्रिकेट फैंस को, जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं। एशिया कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच हुआ था और ओमान की तरफ से जिस तरीके की बॉलिंग हुई थी, शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो 160 के अराउंड आपने पाकिस्तान की टीम को रोक दिया था। और वो जो टीम थी वो जिस तरीके से, और उसके बाद इंडिया के अगेंस्ट मैच को याद कीजिए कि इंडिया के अगेंस्ट जो मैच हुआ था, ओमान की टीम ऑलमोस्ट ऐसा लगा था कि मैच जीतने के आसपास पहुंच गई है। 20-22 रनों से वो मैच हारी थी, अर्शदीप सिंह ने उसमें हैट्रिक ली थी। तो वो जो टीम है, जतिंदर भाई की जिस तरीके की पोटेंशियल दिखा था उस टाइम पे टीम में, और इस साल के वर्ल्ड कप में, मतलब कुछ लोग ऐसा कहेंगे जब रिजल्ट्स देखेंगे तो जिस तरीके से मतलब टीम रहा है तो वो कह सकते हैं कि नहीं, अभी टीम मतलब और मेहनत करने की जरूरत है। बट जो जो क्रिकेट देख रहे हैं, जो लोग मैचेस को क्लोजली देख रहे हैं, उन्हें दिख रहा है कि ये जो टीम है वो, उनके अंदर काफी पोटेंशियल है। आपने बात की फ्रेंचाइजी क्रिकेट की, मैं सबसे पहले इस सवाल पे आता हूँ कि आपकी आईसीसी से क्या डिमांड है, बीसीसीआई से आप किस तरीके की मदद चाहते हैं? क्योंकि सूर्य कुमार यादव से जब आपने बातचीत की थी तो उसमें कहीं ना कहीं एक जिक्र आया था बाद में कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट को लेके भी आपने बात की थी। तो आप क्या, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल है और हमने एसोसिएट नेशन को देखा है कि लगातार वो बेहतरीन क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई और आईसीसी आपकी किस तरीके से मदद कर सकती है? देखो, आईसीसी तो हमारी एक तरफ से हेल्प कर सकती है कि हमें बायलैटरल सीरीज ज्यादा खेलने को मिले, फुल बिल्कुल। मेंबर्स हमारे यहाँ आ सकते हैं या हम वहाँ जाके खेल सकते हैं, तो एटलीस्ट वो एक कल्चर हम जाके देख सकते हैं कि हाँ यार, ये अभी आपको टॉप 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 नॉच की टीमें क्या क्या चीजें कर रही हैं, तो हम वहां से पिक कर सकते हैं चीजें। तो वो अगर बायलैटरल सीरीज मिल जाए हमें खेलने के लिए, तो उससे हमारी क्रिकेट को बहुत फायदा होगा। एंड सेकेंडली, अगर जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर हमें जैसे एनसीए में ट्रेनिंग करने का मौका मिल जाए, या हमें वहाँ पे T20 क्रिकेट खेलने का मौका मिल जाए जो कि क्लब टीम से, या रणजी टीम अवेलेबल है तो उनसे, तो एटलीस्ट एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलेंगे तो उससे ही भी बिल्कुल। लेवल ऊपर होगा। बिकॉज अगर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो मुश्किल है उसमें। तो बिल्कुल। अगर बिल्कुल। कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने को मिलेगी तो उससे आप देख सकते हो कि टीम्स, बहुत सारी टीम्स ऐसी हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल है अफगानिस्तान की, क्योंकि वो बिल्कुल। ऐसी टीम है, हम ओमान ने और अफगानिस्तान ने ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम में ही क्रिकेट वर्ल्ड स्टार्ट किया था। क्रिकेट। हाँ, बिल्कुल। तो क्योंकि वो डिवीजन 8 में होते थे, वो डिवीजन 8 से लेके डिवीजन 1 के बाद अ, फिर उनको T20 आई स्टेटस मिला, ओडीआई स्टेटस मिला, एंड उनको फुल मेंबर मिले। तो उन्होंने बखूबी वो जो जर्नी उन्होंने बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच से स्टार्ट करके ऊपर तक आए हैं। तो बिल्कुल। यही है कि वो अगर वो खेलते रहे एंड वो उनका लेवल बढ़ता गया, तो आई थिंक अगर ये कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने को मिलती रहे प्लेयर्स को हमारे, तो हमारे प्लेयर्स में बहुत पोटेंशियल है। बट ओनली थिंग इज हम इसमें लैक करते हैं कि हमें कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने को मिलती नहीं है। एंड हमें ज्यादातर फिर हम डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं, जहां हमारी पिचेस इतनी बढ़िया नहीं है टी ट्वेंटी के लिहाज से। तो जहां अगर आपने 120, 125, 130 भी कर दिया तो उसमें कॉम्पिटिटिव स्कोर हो जाता है, वो तो दूसरी टीम स्ट्रगल करती है, क्योंकि बिल्कुल। स्लो स्लो विकेट्स हैं। हम्म। बट यही है कि अगर हमें कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने को मिले, हमें फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने को मिले, तो हम आई थिंक बहुत सारी चीजें वहां से सीख के अपनी नेशनल टीम में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। जितेंद्र भाई, आपने जो बात कही कॉम्पिटेटिव क्रिकेट की, ठीक है कि मतलब अभी एक्सपोजर वाली जो बात है उसमें तो दिख रहा है कि अभी उतना एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है। कुछ जो मैचेस आपने खेले हैं, मतलब मैं आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात कर रहा हूँ या फिर एशिया कप की बात कर रहा हूँ, और आपने मतलब एक स्ट्रॉन्ग टीम्स के अगेंस्ट मैचेस खेले हैं, जब आप जो मैचेस हैं इंडिया के अगेंस्ट आप खेल रहे हो या पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हो या श्रीलंका के अगेंस्ट खेल रहे हो, जैसे अभी श्रीलंका ने 225 बनाए, फिर चेज करने में, तो क्या आपको एक डिफरेंस क्या लगता है कि सिर्फ माइंडसेट भी वहां पे कहीं ना कहीं एक डिफरेंट होती है, जो मतलब
फुल मतलब टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, और या फिर मतलब जो एक्सपोजर है उन सब का आपको डिफरेंस दिखता है? जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि जब फुटबॉल मैचेस होते हैं तो इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो सामने की अगर मतलब यूरोपियन क्लब्स हैं या यूरोपियन टीम्स हैं उनके सामने स्ट्रगल करेंगी, क्योंकि उनकी जो मतलब पेस है वो हम लोग मैच नहीं कर सकते हैं। तो सेम चीज क्या आपको एक डिफरेंस नजर आता है कि जो मतलब क्रिकेट ये लोग खेलते हैं? उसके बाद मैं अफगानिस्तान वाली चीज पे आऊंगा। बिल्कुल जी, उस चीज का बिल्कुल फर्क है, क्योंकि एक तो इनके पास बेटर गेम प्लान्स है एंड बेटर प्रिपेयर्ड हैं। एंड ऊपर से जो एक एक्स फैक्टर जो है हमें एसोसिएट लेवल में, जो हमें मतलब 130 140 के बी 140 140 प्लस के बॉलर्स बहुत रेयरली आपको मिलेंगे एसोसिएट क्रिकेट बिल्कुल में। बिल्कुल। अदरवाइज आपको बिटवीन 130 135 मैक्सिमम तक जाते हैं वहां पे बॉलर्स, और बिकॉज बिकॉज ऑफ द वेरियस आप कह सकते हैं कि फैक्टर्स हैं कि बॉलर्स, हम्म आपको विकेट्स वैसी नहीं मिलती है उसमें। हम्म। एंड उस लिहाज से आई थिंक यहाँ जो टेस्ट जो फुल मेंबर्स हैं उनके पास बेटर गेम प्लान्स हैं एंड बेटर बेटर एक्सपीरियंस है एंड बेटर उनके पास उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का उनके पास बेटर प्लान्स है। उन मेन बिल्कुल तो एक तो ये है, एंड सेकेंडली जो हमें हमने इस टूर में फेस किया है कि हमें पेस और बाउंस ने हमें एक्चुअली ज़्यादा परेशान किया। परेशान किया है। हम्म। अगर आप देखेंगे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उन्होंने उनका यही प्लान था कि हाँ उनको पेस एंड बाउंस से ही उनको बिल्कुल हमें टैकल करो। तो बट यही है कि अगर हमारे पास बेटर एक्सपीरियंस होता इसको टैकल करने के लिए, तो हम काफी हद तक अच्छा कर सकते थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब एक और चीज जो मैं जानना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट मैच आपका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है। ऑस्ट्रेलियन टीम इस टूर्नामेंट में वैसे मतलब जब नाम आता है क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का तो एक खौफ बनता है, क्योंकि आपने भी वो दौर देखा होगा, हमने भी वो दौर देखा है जहां से मतलब हमारे हमने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया था तो ऑस्ट्रेलियन टीम बेखौफ क्रिकेट खेलती थी। अभी भी टीम जो है उनको आप कमजोर नहीं आंक सकते। बट इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलियन टीम अपना बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रही है, वो रिजल्ट्स में भी दिख रहे हैं। क्या जिस तरीके से श्रीलंका ने कल के मैच में उन्हें हराया, उससे पहले जिम्बाब्वे ने उन्हें जिस तरीके से हराया था, उन सब चीजों को देखते हुए ओमान क्रिकेट जो है उनका जो मैच होने वाला है, आप लोग किस तरीके की तैयारी में हो? और इस इन सब जीतों से खासकर जो जिम्बाब्वे ने हराया था उससे किस तरीके का मोटिवेशन आपको मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखो ये टी20 गेम है ही ऐसी, बिकॉज इसमें आपको कमबैक करने का टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल सो इसमें ये आप मोमेंट्स आपको कैश इन करने होते हैं। अगर आप मोमेंट्स को अगर आप समझते हैं, उन सब मोमेंट्स में आप बेटर डिसीजंस लेते हैं, तो आई थिंक गेम किसी भी तरफ जा सकता है। तो बट हम अपनी तरफ से बहुत पॉजिटिव है एंड हमें हमें जाके बस अपनी अच्छी क्रिकेट खेलनी है। हम हमारे ऊपर वैसे भी कोई प्रेशर नहीं है, बिकॉज वी हैव नथिंग टू लूज। रादर उन पे ज्यादा प्रेशर है, बिकॉज उनको टूर्नामेंट में बने रहना है। सो बिल्कुल बिल्कुल उनमें उनके उन पे ज्यादा प्रेशर रहेगा कंपेयर टू अस, बट हमें तो जाके अपनी बस क्रिकेट खेलनी है। बट यही है कि हम एवरी गेम से कुछ ना कुछ सीख के हम सीखते रहें एंड ट्राई करें कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल। जो मतलब ये टॉप टीम्स हैं, स्पेशली जो चार पांच टीम्स है, सेना कंट्रीज की टीम हो गई, इंडिया हो गई, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब टीम जो हो गई, तो इनके लिए क्या आप लोग कोई मतलब स्पेशल प्लान के साथ आते हो? जैसे अगर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैच है तो वो एक अलग प्लानिंग हो सकती है, बट जब टॉप नेशंस आते हैं तो क्या एक फियर भी होता है टीम के अंदर, या फिर फियरलेस अप्रोच के साथ आप लोग जाते हो? वेल आप अप्रोच तो आपकी फियरलेस ही होती है, बट आपके पास बिल्कुल प्लान्स रहते हैं कि हाँ हमने इस बैटर को इस प्लान से ही हमने इस फील्ड के साथ इस बॉलर से हमने इस बॉल करवानी है। बट बट उसके ऊपर फिर बैटर भी अपनी तैयारी करके आते हैं। बट यही होता है कि हम अपने प्लान से बॉल डालें, अगर वहां से मार पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां से हमारे बिल्कुल। पास ज्यादा चांसेस हैं उनको आउट करने का। आउट करने का। तो जी। तो हम तो हमारी भी अप्रोच समवट फियरलेस ही रहती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो कोई अगर आप टेस्ट फुल मेंबर खेल रहे हैं तो हम तो एसोसिएट नेशन उनसे थोड़ा सा डर के खेलते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऑन द गिवन डे अगर जो अच्छा करेगा वो जीतेगा, जो करंट सिचुएशंस में गलतियां कम करेगा वही गेम जीतेगा। जी बिल्कुल। अब आप जो मतलब आपकी टीम को लेके एक स्टेटमेंट आया है पाकिस्तान की तरफ से, एक उनके एक्स क्रिकेटर हैं अकमल, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बाकी एसोसिएट नेशंस जो है वो अच्छा खेल रही है बट ओमान की टीम ने डिसअपॉइंट किया है। कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट्स आए हैं कि इस टीम को तो वर्ल्ड कप में होना भी नहीं चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स आते हैं और कोई भी एक्स क्रिकेटर की तरफ से, तो क्या उससे आपकी टीम को मतलब या प्लेयर्स जो होते हैं वो कुछ डिमोटिवेट होते हैं, या फिर आप लोगों को कोई फर्क नहीं होता है? आई थिंक
ही इज अ टेस्ट क्रिकेटर, तो आई थिंक उनको बखूबी पता होगा कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है। बिल्कुल एंड वो एक टेस्ट क्रिकेटर से एक्सपेक्टेड नहीं है इन सब मतलब इस टाइप के कमेंट्स। बट ये दर्शाता है कि आपकी मेंटालिटी क्या है। बिल्कुल। बट उनको बिकॉज एग्जैक्टली क्या है कि उनको बीच की स्टोरी पता नहीं होती कि क्या है क्या नहीं, मतलब उनको जो मन में आता है वो आप कह देते हैं, क्योंकि हम्म। उनको नहीं पता कि एसोसिएट क्रिकेटर्स की जर्नी क्या है, क्यों कितनी बिल्कुल मुश्किल जर्नी है। एंड ऊपर बिल्कुल। से आपकी जर्नी में इतने हार्डशिप्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज बनी बनाई मिलती है, कि आपको मतलब आपको सुबह ट्रेनिंग करनी है, फिर उसके बाद आपको काम पे भी जाना है, फिर दोबारा फिर आपको दोपहर को काम से जल्दी आके फिर आपको ट्रेनिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको अगले दिन आपने राइट राउंड, आपकी यही रूटीन है। तो बिल्कुल उनको नहीं बिल्कुल। पता एग्जैक्टली जर्नी क्या है। तो बट उन 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 जो जिस ओहदे पे वो हैं, तो उनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो इस टाइप की स्टेटमेंट्स देंगे। स्टेटमेंट दे, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। वो एक जाने माने क्रिकेटर हैं, तो उनसे ये इस तरह की स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बिकॉज वो आप तो बहुत इजी है, वो वैसे भी बहुत इजी है कि आप इसी रूम में बैठ के आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो जी बहुत बिल्कुल। इजी है। बिकॉज जो जो बिल्कुल जो अंदर हैं, जो उस चीज के साथ बैटल कर रहे हैं, तो उन्हीं को पता है कि एग्जैक्टली क्या चीज है वो। बिल्कुल। आप ऑलरेडी एक टीम को लीड कर रहे हो, लेकिन आपकी रूट्स जो है वो इंडिया से जुड़े हुए हैं, काफी सारे फ्रेंड्स आपके यहाँ के होंगे, रिलेटिव्स होंगे। तो क्या आपको लगता है कि आप टाइम आप पहले आपको मिल पाता है कि आप इंडिया के मैचेस देख पा रहे हो? और अगर आपने देखा हो तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच आपने कुछ देखा था? बिल्कुल, मैं एक्चुअली मैं आई थिंक मेरी लाइफ का मेरा थर्ड मैच था मेरा, हाँ। हम्म। फर्स्ट टाइम मैंने इंडिया पाकिस्तान का मैच मैं स्टेडियम में लाइव देखने गया हूँ, बिकॉज मैं अच्छा, आप क्रिकेट लोग देखने स्टेडियम का में इतना मौजूद शौकीन थे? नहीं हूँ। हाँ, मैं बिकॉज मैं क्रिकेट देखने का इतना शौकीन नहीं हूँ, मैं खेलने का बिल्कुल शौकीन हूँ। क्रिकेट बिल्कुल। मुझे सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में देखता हूँ, बट बिल्कुल। व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत कम देखता हूँ। हम्म बट मुझे मौका मिला देखने का इंडिया पाकिस्तान का मैच, मतलब स्टेडियम में वाइब ही बहुत अलग है हम्म। अब ये इस मैच की। बिल्कुल। तो उस तो मैच में जिस मतलब मुझे तरीके से मुझे 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 पर्सनली बहुत मजा आया ग्राउंड पे जाके। लोगों की एनर्जी, जो उनमें जोश जज्बा, बहुत जबरदस्त। मैंने फर्स्ट टाइम एक्चुअली एक्सपीरियंस किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक्सपीरियंस मतलब कैसा रहा? और उस मैच में मतलब जिस तरीके से टीम इंडिया ने खेल दिखाया है, तो आपको क्या लगता है कि जो टीम इंडिया है, इस टीम को हम वर्ल्ड कप फेवरेट मान सकते हैं, या आपको और कोई टीम लगती है? और आपको कौन से प्लेयर सबसे ज्यादा इंप्रेस कर रहे हैं इस टीम से? जी, 100% बिल्कुल आप कह सकते हो कि वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम बिल्कुल है इंडिया टीम, बिकॉज जो ब्रांड की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा कोई दूसरी टीम में इस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं। एंड उनके आप देख सकते हो कि जो रोल्स की क्लैरिटी है कितनी बढ़िया है। बैटर्स को बखूबी पता है मेरा रोल क्या है, मिडिल ऑर्डर को बखूबी पता है मेरा रोल क्या है। एंड जब बॉलिंग पे बात आती है, उनको एग्जैक्टली पता है कि कौन से बॉलर ने कौन से फेस में बॉल डालनी है, किसको कहाँ हमने फंसाना है। तो बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी है टीम में। तो ऐसा ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक टीम जो है वो ऑटो पायलट पे चल रही है। जी बिल्कुल। और इस टीम में आपके फेवरेट क्रिएटर कौन है अभी? मेरे ऑलवेज अभिषेक शर्मा एंड अभिषेक सूर्यपाली। शर्मा। सिर्फ मतलब पंजाब कनेक्शन, या फिर और उनकी कुछ स्टाइल ऑफ प्ले? क्योंकि आप भी एक ओपनर हो, और मुझे वो इनिंग याद है इंडिया के अगेंस्ट जब आपने स्टार्ट किया था, आपने जिस तरीके की पारी खेली थी, संभली हुई पारी थी, 33 बनाए थे शायद आपने 32 जी, बॉल्स पे। तो वो जिस तरीके की आपने पारी खेली थी, एक मैच्योरिटी दिखा रही थी उस इनिंग में। वनडे में क्रिकेट में अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके नाम 4 शतक है। तो आप जी, एज एन ओपनर जब आप आते हो, और आपने कही कि एसोसिएट नेशन की बात, भले ही वो आपसे जूनियर है एज में, बट जब आप ऐसे क्रिकेटर्स को देखते हो, और हम लोग भी क्रिकेट खेलते हैं, तो अपने जूनियर्स से भी कुछ शॉट्स ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा इंप्रेस करते हैं, कुछ स्टाइल ऑफ प्ले जो होता है वो हमें बहुत ज्यादा इंप्रेस करता है। अभिषेक में आपको क्या स्पेशल नजर आता है? क्योंकि आपने बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ खेला है और बहुत सारे को खेलते हुए देखा है। बिल्कुल। अभिषेक पाजी में एक अलग लेवल की फायर है, एंड बिल्कुल। एक अलग लेवल का एक चार्म है उनमें, जो गेम को हम्म लेके, कि हम्म जब वो गेम खेलने आते हैं वो इतने कॉन्फिडेंट है कि आपको उनकी चाल से पता चल जाएगा कि नहीं यार, ये बंदा आज रन बनाएगा। तो हम्म उनमें वो एक एक कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उन्होंने तैयारी बहुत बढ़िया की है अपने आप के ऊपर। हम्म एंड मैं तो अभिषेक बाजी को पर्सनली भी जानता हूँ, बिकॉज हम्म 2024 में हम ओमान में जब एसीसी इमर्जिंग टीम्स एशिया कप हुआ था, हम्म तो हम्म वो इंडिया टीम की तरफ से आए थे। तो वहां फिर हम्म, हमारी काफी मतलब बातचीत हुई मुलाकात थी। हुई, फिर हमने काफी हम्म टाइम स्पेंड किया हम्म। साथ में। तो हम्म वो उनमें उनकी जो प्रिपरेशन है, जो गेम को लेके,
मतलब बहुत ही बढ़िया है। तो आप मतलब ऐसा है कि अगर आप उनसे एक बार क्रिकेट की बात करना शुरू कर दो तो वो घंटों बात करते बिल्कुल। रहेंगे। तो मतलब वो एक उनमें एक वो एक जुनून है कि क्रिकेट को लेके। बट जो तैयारी वो करते हैं गेम्स को लेके, मुझे अगला मैच किससे खेलना है, मुझे मुझे ऑपोजिशन क्या है मेरी, उनके गेम प्लान्स क्या होंगे, उनके बॉलर्स क्या क्या हैं, तो बखूबी वो तैयारी पूरी करते हैं अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। और सूर्या भाई को देख के जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते हैं, फियरलेस अप्रोच जो है, क्योंकि अभिषेक, चलो कि आप, हम लोग 2-3 सालों से उनको देखते हैं, लेकिन सूर्या भाई को देख रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक वो नंबर 1 बैटर भी रहे हैं T20 क्रिकेट की। तो उनकी अप्रोच को देख के आपको क्या मतलब लगता है, क्या सीखने को, कुछ चीजें सीखने को हमेशा हर कोई इंसान एक दूसरे से सीखता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या सब चीजें सीखी जा सकती है, वो भी कैप्टन, बिल्कुल आप भी सही कैप्टन? कहा। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि स्पोर्ट एक ऐसी चीज है, आप इसमें परफेक्ट नहीं हो सकते। बिल्कुल एवरीडे न्यू लर्निंग है इसमें। आप एक बार ग्राउंड पे होते हो कुछ ना कुछ आप सीख के आते हो ग्राउंड से। वो तो अभी प्लेयर के ऊपर है, अगर आपको सीखना है नहीं सीखना है। बट गेम का दस्तूर यही है कि आपको एवरीडे गेम कुछ ना कुछ सिखाती है। बिल्कुल। सूर्य पाजी से ये है कि आप ओवर द इयर्स यही देखा कि वो उनके मुंह मुंह पे ऑलवेज स्माइल रहती है, हाँ, ये एक चीज इर्रेस्पेक्टिव है, ऑफ द बहुत सही सिचुएशन। बात आपने कही। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन वो हमेशा मुस्कुराते हैं, एंड ही स्पीक्स माइंड। जी। मतलब वो उनको बखूबी पता है कि मुझे कब क्या बात करनी है, या मुझे जब मैं खेल रहा हूँ मेरे गेम प्लान्स क्या हैं, मुझे किस कैसे मैंने इस ऑपोजिशन को कैसे मैनिपुलेट करना है, क्या किस बॉलर को मैंने कैसे मैनिपुलेट करना है। वो उनको मतलब वो उनको इतना अपने आप पे सेल्फ बिलीफ है, इतना उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि वो हम्म। आराम से सिचुएशन में से एकदम फंसी हुई हम्म। सिचुएशन में से आप टीम को निकाल देते हैं। जैसे कि आपने यूएसए के मैच में देखा था कि टीम बिल्कुल नीचे लगी हुई थी, वहां से हम्म। उन्होंने टीम को निकाल के मैच ही जिता दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट तो वो उनकी उनमें वो फायर, बहुत फायर है उनमें वो चीज। बिल्कुल। हाँ, एक और सवाल पहले मैं इंडिया पाकिस्तान से पूछता हूँ, फिर वापस आपके ओमान क्रिकेट की बात करूंगा। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में जो आप कह रहे हैं कि आप स्टेडियम में मौजूद थे, बहुत दिनों से जतिंदर भाई हम लोगों ने भी क्रिकेट खेल देखा है, और आपने भी बहुत टाइम से क्रिकेट को देखा है। तो जो पाकिस्तान की टीम आपको पहले नजर आती थी, और अब क्योंकि आपने स्टेडियम में सामने से उनको क्रिकेट खेलते हुए देखा, आपने उनके अगेंस्ट खेला भी है, आपको क्या लगता है कि ये जो लेवल ऑफ क्रिकेट है पाकिस्तान का, वो कहीं नीचे गया है? और आपको क्या लगता है कि इसमें प्लेयर्स की एटीट्यूड वगैरह में कुछ इशू आपको नजर आ रहे हैं, या वहां भी लग रहा है कि कुछ और चीजें, आपको कुछ समस्या नजर आती है? वेल मुझे क्या लग रहा है कि डाउन द लाइन अगर देखें, पाकिस्तान क्रिकेट की क्वालिटी बहुत नीचे चली गई है। क्योंकि बिल्कुल। आप अगर आप मतलब ये तो हम कह ही नहीं सकते कि आप इंडिया के साथ लाइक टू लाइक आप उनको कंपेयर करो। हम्म। लाइक टू लाइक हम्म। वाला तो सीन है ही नहीं, बिकॉज हम्म। क्वालिटी बहुत नीचे चली गई है। हम्म। एंड अगर आप देखेंगे बैटिंग में वो है, उनको मतलब ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इन स्पेशली टी स्पाइट ऑफ ट्वेंटी हैविंग में। सो। हाँ, इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच ऑफ एक्सपीरियंस। तो मतलब वो साफ नजर आ रहा है कि यार आप मतलब बैकफुट पे हो, कि आपको बिल्कुल। समझ नहीं आ रहा है कि मुझे गेम को कैसे लेके चलना है। क्योंकि बीच का फेज जो है 7 से 14 हम्म। का फेज है, 7 से 15 का फेज है, हम्म। वहां पे गेम एक्चुअली बनती है, वहां से वो गेम गिफ्ट अवे कर रहे हैं। एंड ऊपर से बिल्कुल। 6 ओवर में, फर्स्ट 6 ओवर्स में आप हम्म। 2 से 3 विकेट आप खो रहे हो। फिर हम्म। बीच के फेज में आप विकेट खो रहे हो, तो फिर रन बनाने फिर बहुत बहुत मुश्किल है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। डाउन द लाइन क्या हुआ है कि क्रिकेट की क्वालिटी बहुत कम हो गई है, हम्म। नीचे चली गई है क्वालिटी पाकिस्तान पाकिस्तान की, एक देखने को आए तो। जी बिल्कुल। एक और चीज, अब ओमान क्रिकेट पे आते हैं। जिशान मकसूद से पहले की ओमान की क्रिकेट टीम, फिर उसके बाद जो कुछ प्रॉब्लम्स हुई पे आउट को लेके, और फिर अब, तो क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से या फिर वहाँ की क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है? यार अभी भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिससे प्लेयर्स जो है, क्रिकेट के अलावा, क्रिकेट के मैदान के अलावा और भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जिससे अभी भी क्रिकेटर्स जूझ रहे हैं, और उनको जो है उसमें वो चाहते हैं कि दूसरे क्रिकेट बोर्ड, और स्पेशली जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि वो बहुत मतलब बहुत नेशन की, आपने अफगानिस्तान का नाम लिया, हमें याद है कि जैसे हम लोग नोएडा स्टूडियो में शूट कर रहे हैं इस वीडियो को, ग्रेटर नोएडा में अफगानिस्तान की टीम बहुत मैचेज आके खेला करती थी। तो वैसे ही आपको लगता है कि क्या यहाँ की बोर्ड जो है आपको कुछ ऐसे ग्राउंड भी या फिर कुछ ऐसी एकेडमी जो है मुहैया कराए जिससे आपकी क्रिकेट जो है वो बेहतर हो? जी जी, बिल्कुल सही कहा। हमें एक्चुअली, हाँ, अगर इंडिया में क्रिकेट खेलने को मिल जाए तो आप और क्या आप चाहते हो। तो बिल्कुल। इंडिया में जो क्वालिटी है क्रिकेट की, बहुत ही एक अलग किस्म टॉप की लेवल है। क्वालिटी है। अलग अलग लेवल की। एंड एक क्या है कि वहाँ पे एक स्पोर्ट्स कल्चर है। तो बिल्कुल। बट रही बात ओमान की तरफ से हमें 100% सपोर्ट है बिल्कुल। फ्रॉम द बोर्ड, गवर्नमेंट। हमें कोई ऐसा मतलब ऐसा इशू वाली सीन नहीं है।
कुछ भी इशू नहीं है। एंड मेन थिंग हमें क्या है, वही हमें कि एक जो क्वालिटी क्रिकेट हमें खेलने को नहीं मिलती, वो एक बड़ा ड्रॉबैक है। क्योंकि बिल्कुल। हम सारा साल, मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब साल में ओमान में ही ट्रेनिंग करते रहते हैं। ओमान में ट्रेनिंग है, ओमान में मैचेस हैं। एंड एक जो पूल ऑफ प्लेयर्स है, क्योंकि काफ़ी मतलब हद तक लोगों को लगता है कि ओमान के पास प्लेयर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, बट हमारे पास जो प्लेयर्स हैं वो सिर्फ अराउंड 25-26 प्लेयर्स ही हैं जो बिल्कुल। क्वालिफाइड है। क्योंकि उसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको 3 साल कंट्री में रहना है, फिर उसके बाद आप एलिजिबल होंगे, उसके बाद फिर आपको नेशनल टीम में कॉल आएगी अगर आपकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है। तो बहुत सारे हर्डल्स हैं। बाकी तो लोगों को यही लगता है कि क्रिकेट खेलनी बहुत आसान है, ओमान से जी खेलना बिल्कुल। बहुत आसान है, क्योंकि ये एक हमारे पास ये जो पूल, जो प्लेयर्स का पूल है, बहुत ही लिमिटेड है। तो बहुत उसमें से ही लिमिटेड। हमने जो हमारे पास बेस्ट है वही हमने निकालने हैं। बट बिल्कुल। यही है कि अगर हमें कोई कहीं बेस मिल जाए खेलने के लिए, फॉर एग्जांपल हम्म। इंडिया है या श्रीलंका है, हम्म। तो आई थिंक हमारी क्रिकेट बहुत फ्लरिश करेगी, आई थिंक आने वाले टाइम में। जी बिल्कुल, हम सब उम्मीद करेंगे कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर हमने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मदद की है, इनफैक्ट नेपाल की टीम को देख रहे हैं कि नेपाल क्रिकेट में भी काफी हेल्प की गई है, तो हम ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि ओमान क्रिकेट में, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो क्रिकेटर्स है उस टीम में जो इंडियन ओरिजिन के हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जो बीसीसीआई की तरफ से है वो हेल्प की जाएगी। जो फ्रेंचाइज क्रिकेट की आपने बात की, वो जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसमें भी हेल्प की जाएगी, ताकि जो प्लेयर्स है और प्लेयर्स निकल के आए, और क्रिकेट जितना आगे जाएगा वो हम सबके लिए, एज ए क्रिकेट फैन, हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमने आपको भी क्रिकेट खेलते देखा है, आपकी पूरी टीम को देखा, और जिस इंटरेस्ट के साथ इंडियन क्रिकेट फैंस जब देखते हैं, आज जैसे जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो उस वीडियो को शूट करते टाइम पे हमने देखा है कि कनाडा में जब मैच हुआ है आज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, भले ही वो मैच हार गए, लेकिन जिस तरीके से आज बैटिंग की है युवराज सिंह ने, और एक नाम भी बिल्कुल, आ जाता है, उस नाम से युवराज आप सामरा। कनेक्ट होते हो। बिल्कुल, युवराज सिंह सामरा उनका पूरा नाम है, उनके पापा ने जी उसी नाम पे रखा हुआ था, युवराज सिंह के नाम पे। तो जी आपको जी। क्या लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, और जिस तरीके से, क्योंकि वो भी एक एसोसिएट नेशन से ही आते हैं, तो आपको क्या लगता है बिल्कुल। कि आपकी टीम के अंदर भी पोटेंशियल है कि इस तरीके के क्रिकेटर्स निकल के सामने आ सकते हैं जो ऐसे लेवल पे ऐसी टीम्स के अगेंस्ट लगा सकते हैं सेंचुरी? जी। जी 100% बिल्कुल है हमारे में पोटेंशियल। वही एक्सपीरियंस और एक्सपोजर की बात है, आ जाती है। बिल्कुल। क्योंकि अगर देखा जाए तो उनके पास ग्लोबल टी20 है, फिर बिल्कुल। उसके बाद उनके पास मैक्स 60 है। तो उनके पास एक अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट है। तो एक एक दूसरी कंट्रीज के फुल मेंबर्स के प्लेयर्स जाते हैं खेलने, तो वहां से जो वो एक रिजीम, उनकी जो डेली रूटीन बनी है, रिजीम है, तो जो हम जैसे प्लेयर्स हैं, सब हम फॉलो करते हैं, देखते हैं। एंड वही चीजें फिर हम अपनी टीम में ट्राई करते करने की, कि चलो हम एटलीस्ट समथिंग न्यू करें, जो कि बड़े प्लेयर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल। बड़ी टीमें कर रही हैं। तो एटलीस्ट क्या होगा, हम उस लेवल तक एटलीस्ट आ सकें। तो बिल्कुल। ये बिल्कुल। एक फर्क है, क्योंकि पोटेंशियल बिल्कुल एसोसिएट नेशंस में पोटेंशियल है, बट ओनली थिंग इज अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड है एसोसिएट नेशंस को। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि जो ये अपॉर्चुनिटीज है और जो फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कराई जाए, और वो और बेहतर हो, और उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले। अब कुछ सवाल T20 वर्ल्ड कप से लेके, और फिर उसके बाद हम लोग इस इंटरव्यू को, क्योंकि टाइम लिमिट होती है, तो वो एंड करना होगा। आपसे बातचीत करके तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं। इस टूर्नामेंट में आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जो है वो इस टूर्नामेंट को जीतने वाली है? मैं सेमीफाइनलिस्ट बोल सकता हूँ, 4। हाँ, वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पहले तो मुझे आपको कौन लगता है? बिल्कुल, इंडिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। बिल्कुल, और सेमीफाइनलिस्ट चार आपको कौन कौन से लगते हैं? सेमीफाइनलिस्ट इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज। इंडिया के अलावा और कौन सी टीम है जो सबसे ज्यादा आपको इम्प्रेस करती है? इंडिया के अलावा मुझे लगती है साउथ अफ्रीका। इंडियन क्रिकेट टीम में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा। दोनों आपके बेस्ट फ्रेंड हैं? ओके, हाँ जी। और आपकी क्रिकेटिंग आइडल कौन रहे हैं? मेरे क्रिकेटिंग के आइडल, जब मैं बड़ा हो रहा था तो सचिन थे। हम्म। तो फिर जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट कर दी तो फिर मेरे विराट कोहली हो गए। बिल्कुल, और विराट कोहली से कभी मिलने का मौका मिला है? जी 2016 में हम मिले थे, ड्यूरिंग जो फर्स्ट टाइम T20 एशिया कप हुआ था एशिया बांग्लादेश में। कप में। तो बिल्कुल। हम सेमी में रुके थे, तो हम भी वो टूर्नामेंट खेलने गए थे। तो उस दौरान जी। मिला था मैं उनसे। तो क्या फुल इंडिया बातचीत टीम हुई से थी मिले। उनसे, क्या सीखने को मिला था? बस थोड़ी बहुत बैटिंग को रिलेटेड, बैटिंग को लेके हुई थी। तो ओके, आपको तैयारी कैसे करनी है, तो वो अपना फिर बता रहे थे कि मैं ये चीज़ें फॉलो करता हूँ। एंड मेरी मेरी तैयारी ऐसी होती है, ऑपोजिशन को देख के, मतलब वही, मतलब एक एक कैजुअल चैट जो रहता है। बिल्कुल। इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर आपके अकॉर्डिंग कौन होने वाले हैं?
टॉप स्कोरर मेरे अकॉर्डिंगली ईशान किशन। और टॉप विकेट टेकर? टॉप विकेट टेकर टॉप विकेट टेकर टफ वरुण क्वेश्चन। चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती। जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस तरीके से इन्होंने बात की है कि जब आप ये ऐसे एसोसिएट नेशंस को देखते हो, क्योंकि हमने अपने बचपन से देखा है कि नामीबिया जैसे टीम को आगे बढ़ते देखा था। एक बार 2003 का वर्ल्ड कप याद है कि केनिया की टीम जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी और इंडिया के अगेंस्ट वो मैच हारी थी। तो हर टीम के अंदर, और स्पेशली जब से ये फॉर्मेट आया है T20 क्रिकेट, तब से हमने देखा है कि बहुत सारी टीम बहुत सारे सरप्राइजेस लेके आती है, बहुत टीमों को सरप्राइज करती है। जिस तरीके से जतिंदर पाजी ने बात की, और ओमान क्रिकेट के अंदर जो पोटेंशियल हमने देखा है, चाहे वो एशिया कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच की बात करो, चाहे वो इंडिया के अगेंस्ट मैच की बात करो, तो ये टीम ये मादा रखती है कि आने वाले कुछ सालों में आपको बड़ी बड़ी टीम्स को ये हराती हुई नजर आती है। बट इन सब में एक ही रुकावट होती है, फैसिलिटीज। और उम्मीद करते हैं कि जो BCCI, ICC, सबकी तरफ से इस पे ध्यान दिया जाएगा, और हमें एक और बेहतर क्रिकेट टीम सामने निकल के आती हुई दिखेगी, जिसके कैप्टन हमारे इंडियन ही है, हमारे भाई जितेंद्र पाजी हैं। बहुत अच्छा लगा जितेंद्र पाजी आपसे बात करके। बहुत बहुत या धन्यवाद, थैंक यू। एंड ऑल द बेस्ट आपको ऑस्ट्रेलिया के या अगेंस्ट थैंक मैच यू के लिए, थैंक हरा यू। के आना ऑस्ट्रेलिया को। जरूर जरूर, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच।